वेलकम स्टूडेंट। हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं। उसी चरण में आज हम पढ़ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति का चुनाव। तो फ्रांस के संविधान की विशेषताएं हम देख चुके हैं। तो उसमें हमने देखा था कि फ्रांस के अंदर वर्तमान में पंचम गणतंत्र है, वो कार्यरत है। तो पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन किए गए। चौथे गणतंत्र के संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था थी। फ्रांस के अंदर चौथे गणतंत्र मतलब उनका जो चौथा संविधान था उसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। संसदात्मक व्यवस्था ने राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म दिया। इसी कारण जो पांचवा संविधान बना उसके अंदर संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक दोनों के मिश्रण को अपनाया गया। तो पहले हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक में शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। ये शासन का प्रकार है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर निश्चित होता है। अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में एक दूसरे से संबंधित है और दोहरी कार्यपालिका है तो और कार्यकाल है वो अनिश्चित है कार्यपालिका का, तो ऐसी शासन व्यवस्था को संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अगर कार्यकाल निश्चित है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं है और एक ही व्यक्ति है जो शासनाध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। फ्रांस के अंदर पांचवें संविधान के द्वारा दोनों के मिश्रण को अपनाया गया है। इसी के कारण राष्ट्रपति है वो शक्तिशाली स्थिति है वो बन गई है। राष्ट्रपति की इसी शक्तिशाली स्थिति के कारण उन्हें विभिन्न उपाधियां दी गई हैं। उसमें प्रसिद्ध है फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मैडर्स फ्रांस लिखते हैं कि वह एक अवंशानुगत सम्राट है जो अपने को वैधानिक अधिनायक बना सकता है। इसी प्रकार फ्रांस के ही सांसद मार्केल प्लेसेट को उसने तृतीय नेपोलियन उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के परिवर्धित परमाधिकारों को देखकर आज राष्ट्रपति पद की सुखकर स्मृति जाग उठती है। उन्होंने उसकी तुलना नेपोलियन से कर दी कि जिस तरह नेपोलियन अधिनायकवादी थे उसी तरह से इतनी अधिक शक्तियों के कारण नेपोलियन की यादें हैं वो वापस ताज़ा हो जाती हैं। अब हम देखते हैं पांचवें गणतंत्र में राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या बताई गई हैं। चौथे गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में संविधान के धारा 44 में केवल ये लिखा था कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकता जो फ्रांस के किसी भूतपूर्व राजवंश का वंशज हो। मतलब वहाँ के राजवंश का कोई भी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के लिए खड़ा नहीं हो सकता। ये चौथे के अंदर वर्णित था। और पांचवें गणतंत्र के अंदर राष्ट्रपति पद के योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और फ्रांस किसी मतलब स्पेशल योग्यता का उल्लेख नहीं है। फ्रांस का कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि फ्रांस में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है, उसे मताधिकार प्राप्त है। मतलब मतदाता कोई भी व्यक्ति है वो 18 मतलब उम्मीदवार हो सकता है। तो और मतदाता की योग्यता क्या है 18 वर्ष है। तो यह सैद्धांतिक स्थिति है। और जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है पॉलिटिक्स में वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। वैसे 18 साल का बन सकता है, अप्लाई कर सकता है। अब है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। तो 1958 में जो पांचवा संविधान लागू हुआ उसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति को
अपनाया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन द्वितीय मतपत्र योजना के अनुसार, सेकंड मतदाता सूची का मतलब है इसमें एक निश्चित मत कोटा है, वो उम्मीदवार को मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलता तो दोबारा मतदान होते हैं। इसके अंदर है फ्रांस के पंचम गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे दा कोल। इस निर्वाचन के बाद प्रथम राष्ट्रपति सहित अनेक व्यक्तियों की सोच ये बन गई कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च प्रजातांत्रिक नेता की स्थिति प्राप्त हो गई है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन हेतु राष्ट्रपति डी गोल ने अनुच्छेद 11 के अधीन प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रस्तावित संशोधन को जनमत संग्रह में जनता के समक्ष रख दिया। फ्रांस की संविधान की 7वीं धारा के अनुसार राष्ट्रपति प्रयुक्त किए गए वैध मतों में कुल बहुमत से चुने जाएंगे। यह स्थिति को प्राप्त करने के लिए द्वितीय मतपत्र योजना को अपनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत आवश्यक होने पे 2 पृथक मतदान होते हैं। पहले मतदान में यदि किसी उम्मीदवार को कुल 50% से अधिक मिलता है तो वह विजेता घोषित हो जाता है। लेकिन यदि किसी उम्मीदवार को 50% मत नहीं मिलते तो जो भी आगामी दूसरा रविवार होगा, जैसे आज इलेक्शन हुए तो उसके बाद एक संडे आएगा, उसको नेक्स्ट जो संडे आएगा सेकंड संडे, उसको दोबारा मतदान होंगे। और इसमें जिन व्यक्तियों ने पहले मतदान में जो 2 उम्मीदवार थे जिनको सबसे ज़्यादा मत मिले थे उनके लिए मतदान होगा और फिर जिसको 50% मत मिलेंगे वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन इसके पूर्व पदाधिकारियों की पदावधि समाप्त होने से अधिक 35 दिन और कम से कम 20 दिन में होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके पूरा होने के 35 दिन के अंदर अंदर उसका निर्वाचन है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद है कार्यकाल। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है। 5वें गणतंत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया है और पद से हटाने के लिए 5वें गणतंत्र के 68वीं धारा में राष्ट्रपति को पद से हटाने की व्यवस्था है। इसके अनुसार राजद्रोह के दोष पर ही राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति पे आरोप लगाने या दोषारोपण का अधिकार वहाँ की संसद के दोनों सदनों को दिया है। यदि यह प्रस्ताव खुले मतदान में संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने कुल बहुमत से पारित किया जाए तो दोषारोपण की जांच, मतलब दोनों सदन हैं अपने पूरे बहुमत से 50% प्लस 1 बहुमत से उसे पारित करेंगे और उसके बाद उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी जांच की जाएगी और इस न्यायालय के द्वारा अगर राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये हमने आज फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया है।